नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री के 3 आयामों के रूप में देखा जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें एक राक्षस महिषासुर, जिसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि वो किसी मनुष्य या भगवान से नहीं मरेगा। इस वरदान के बाद यह राक्षस बहुत ही उत्पात किया, जिससे कि माता दुर्गा ने युद्ध किया और यह युद्ध 10 दिनों तक चला और 10वें दिन माता ने राक्षस को मार दिया, जिसे विजयादशमी कहते हैं। इसी की याद में यह नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और माता की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुत नवरात्र अंत शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। चैत्र प्रतिपदा से ही नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। आश्विन प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और साधना करते हैं। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिष की दृष्टि से चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है क्योंकि इस नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। इसी दिन से वर्ष के राजा, मंत्री, सेनापति, वर्षा, कृषि के स्वामी ग्रह का निर्धारण होता है और वर्ष में अन्न, धन, व्यापार और सुख शांति का आकलन किया जाता है। नवरात्र में देवी और नवग्रहों की पूजा का कारण यह भी है कि ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष अनुकूल रहे और जीवन में खुशहाली बनी रहे। धार्मिक दृष्टि से नवरात्र का अपना अलग ही महत्व है क्योंकि इस समय आदिशक्ति, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को अपनी माया से ढका हुआ है, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचलन हो रहा है, जो भोग और मोक्ष देने वाली देवी हैं, वह पृथ्वी पर होती है। इसलिए इनकी पूजा और आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी होती है। जहां तक बात है चैत्र नवरात्र की, तो धार्मिक दृष्टि से इसका खास महत्व है क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का काम शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान विष्णु का 7वां अवतार, जो भगवान राम का है, वह भी चैत्र नवरात्र में हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। नवरात्र का महत्व सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्र का अपना महत्व है। ऋतु बदलने के लिए समय रोग, जिन्हें आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन, पूजन किया जाता है, जिसमें कई तरह की जड़ी
बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्र में व्रत और हवन पूजन करने के लिए कहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्र के दौरान व्रत और हवन पूजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका कारण यह है कि चारों नवरात्र ऋतुओं के संधिकाल में होते हैं, यानी इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बल की कमी आती है। शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए व्रत किया जाता है।